A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear viewers and dear students, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शंस ऑफ फैमिली। यानी आज हम फंक्शंस ऑफ फैमिली के बारे में सीखेंगे, जानकारी हासिल करेंगे। ये 12th क्लास का टॉपिक है। तो बिफोर गोइंग टू डिस्कस फंक्शंस ऑफ फैमिली डिस्कस करने से पहले हम पहले देखेंगे फैमिली क्या होती है, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। मैंने पहले ही बताया जो फैमिली है, इट इज द की एलिमेंट ऑफ सोसाइटी। ये की एलिमेंट ऑफ सोसाइटी होता है, ठीक। इट इज द बेसिक नीड ऑफ सोसाइटी। जो फैमिली होती है सोसाइटी में, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ऐसे हम कह सकते हैं। फैमिली is the key element of society। यानी इसको हम की एलिमेंट ऑफ सोसाइटी भी कहते हैं, या इसको हम इट इज इसको हम ऐसा भी कहते हैं, इट इज द बेसिक नीड ऑफ सोसाइटी। इट इज द बेसिक नीड ऑफ सोसाइटी। यानी सोसाइटी में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। बेसिकली जो सोसाइटी है वो फैमिली से ही शुरू हो जाती है, एक सोसाइटी, ठीक है। दैट इज व्हाई वी कॉल्ड इट बेसिक नीड ऑफ द सोसाइटी, और वी कैन से इट इज द बेसिस ऑफ कल्चर। इट इज द बेसिस ऑफ कल्चर, ठीक है। यानी यहां से ही एक कल्चर डेवलप होता है। जो फैमिली के मेंबर्स होते हैं उनके अंदर एक कल्चर डेवलप होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं फैमिली इज द की एलिमेंट ऑफ सोसाइटी, या इट इज द बेसिक नीड ऑफ सोसाइटी, एंड वी कैन से इट इज द बेसिस ऑफ कल्चर। ये है फैमिली, ठीक है। इससे पहले भी हमने फैमिली के बारे में डिस्कस किया हुआ है, तो ये थोड़ी सी जानकारी फैमिली के बारे में फिर से याद दिलाने के लिए। तो अब हम हमारे टॉपिक पर आ जाएंगे, वो है फंक्शंस ऑफ फैमिली। फंक्शंस ऑफ फैमिली यानी जो हमारा असली टॉपिक है वो है फंक्शंस ऑफ फैमिली। इसमें जो हमारा पहला फंक्शन है वो है बायोलॉजिकल फंक्शन। बायोलॉजिकल फंक्शन पहला फंक्शन जो इसमें है, इसको हम बायोलॉजिकल फंक्शन बोलते हैं। तो इस बायोलॉजिकल फंक्शन में क्या होता है, देयर इज सेक्सिफिकेशन ऑफ सेक्सुअल डिजायर। सेक्सिफिकेशन ऑफ सेक्सुअल डिजायर ऑफ सेक्सुअल डिजायर। यानी जो बायोलॉजिकल फंक्शन है, बायोलॉजिकल फंक्शन को हम प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फैमिली भी कहते हैं। ये प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फैमिली है। यहाँ पर क्या होती है, देयर इज सेक्सिफिकेशन ऑफ सेक्सुअल डिजायर। यहाँ देयर हम ऐसा भी कह सकते हैं, देयर शुड बी सेक्सिफिकेशन ऑफ सेक्सुअल डिजायर बिटवीन द पार्टनर्स, या बिटवीन मेल एंड फीमेल, या बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। यानी जो हस्बैंड और वाइफ होते हैं उनके दरमियान सेक्सुअल सेक्सिफिकेशन होनी चाहिए। यानी जो उसकी डिजायर होती है उसमें सेक्सिफिकेशन होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है। और इसमें एक अहम पॉइंट और भी है जिसको हम रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं। रिप्रोडक्शन यानी इन बायोलॉजिकल फंक्शन देयर इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कैसे कहते हैं, व्हेन देयर इज सेक्सुअल relation between male and female, when there is sexual relation between two partners, husband and wife, procreation takes place, ठीक है। जब हस्बैंड और वाइफ के दरमियान एक सेक्सुअल रिलेशन होती है, या इनके दरमियान एक सेक्सुअल रिलेशन कायम होती है, वहां पर प्रोक्रिएशन टेक्स प्लेस आ जाती है। यहाँ जो हम ऐसा भी कहते हैं, जो रिप्रोडक्शन है, इसको हम ऐसे भी लेते हैं, इट इज द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग ऑफस्प्रिंग्स। यानी एक प्रोसेस होती है जनरेट करने की ऑफस्प्रिंग्स की, ठीक है। तो ये भी बायोलॉजिकल फंक्शन में आ जाता है। तो ये है बायोलॉजिकल फंक्शन। तो इसमें ये चीजें बहुत जरूरी है, इन चीजों में सेक्सिफिकेशन होनी
چاہیے. یہ چیزیں بایولوجیکل فنکشن میں آ جاتی ہے. تو اس کے بعد ہے اس کا ایک اور فنکشن جس کو ہم پروویژن آف شیلٹر یا پروویژن آف ہوم بھی بولتے ہیں ہم اس کو. پروویژن آف ہوم یعنی یہ بھی اس کا ایک اور فنکشن ہے. یعنی in family there must be provision of shelter or we can say there must be provision of home. یعنی یہ بھی اس میں بہت ضروری ہوتی ہے. یعنی جو فیملی ہوتی ہے یا فیملی کے جو ممبرس ہوتے ہیں ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے, ان کو پرووائڈ کرنے چاہیے ریسورسز. یعنی فیملی کا یہ کام بنتا ہے, اٹ از دا فنکشن آف فیملی ٹو پرووائڈ ریسورسز. کون کون سے ریسورسز؟ سچ ایز, ہم ایسا بھی کہ شیلٹر یا ہوم بھی بول سکتے ہیں. سچ ایز شیلٹر یا ہوم, سچ ایز منی, سچ ایز فوڈ یا کلوتھس. یعنی جو فیملی ہوتی ہے یا فیملی کے جو ممبرس ہوتے ہیں یا فیملی کا جو ہیڈ ہوتا ہے اس کے جو ممبرس ہوتے ہیں ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے, اس کا یہ کام ہے کہ جتنے بھی اس کے فیملی ممبرس ہیں ان کو ریسورسز پرووائڈ کرنا. کون کون سے ریسورسز؟ ان کے لیے شیلٹر پرووائڈ کرنا, یعنی ان کے لیے گھر پرووائڈ کرنا, ہوم پرووائڈ کرنا, یا ان کے لیے پیسے پرووائڈ کرنا, یا ان کے لیے غذا پرووائڈ کرنا, یا ان کے لیے کلوتھس پرووائڈ کرنا. یا آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں, ہم ایسا کہتے ہیں جو شیلٹر, کلوتھس اینڈ فوڈ, دیز آر بیسک نیڈس آف فیملی یا بیسک نیڈس آف سوسائٹی. سماج میں رہنے کے لیے یہ چیزیں بنیادی طور ہمارے لیے ضرورت ہوتے ہیں. لیکن اس سے علاوہ بھی آج کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں اس سے علاوہ بھی ہمارے لیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کی ہمیں سماج میں ضرورت پڑتی ہے. سماج میں رہنے کے لیے, سماج میں زندگی گزارنے کے لیے چیزیں بہت ضروری ہیں. اور یہ فیملی کا کام بنتا ہے کہ یہ چیزیں اپنی فیملی ممبرس کو وہ پرووائڈ کرے. یہ ان کا کام بنتا ہے کیونکہ ان کو ہم بیسک نیڈس آف دا سوسائٹی بھی بولتے ہیں. تو یہ فیملی کا کام بنتا ہے کہ وہ اپنے ممبروں کے لیے گھر پرووائڈ کرے. تو یہ اس میں چیزیں بہت ضروری ہیں. اس میں ایک اور پوائنٹ ہے جس کو ہم اپ برنگنگ آف چلڈرن بھی بولتے ہیں. اپ برنگنگ آف چلڈرن یا ہم اس کو بولتے ہیں ریئرنگ آف چلڈرن, یا ریئرنگ آف چلڈرن یا پیرنٹنگ بھی بولتے ہیں. پیرنٹنگ بھی بول سکتے ہیں. یعنی اپ برنگنگ آف چلڈرن یعنی اٹ از دا فنکشن آف فیملی ٹو اپ برنگ دیئر چلڈرن. یعنی جو فیملی ہوتی ہے اس کا کام یہ بنتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی اچھے سے پرورش کرے. یعنی اس فیملی کے جو ممبرس ہوتے ہیں یا اس فیملی میں جو بچے ہوتے ہیں ان کی اچھے سے پرورش ہونی چاہیے, ان کی اچھی پرورش ہونی چاہیے. سو فار ایز ہز سوشل لائف از کنسرن, چاہے سماجی طور چاہے جس کو ہم فزیکلی بھی کہہ سکتے ہیں. یعنی کہ فیملی جو ہوتی ہے وہ ہر لحاظ سے اپنے فیملی ممبروں کی یا اپنے بچوں کی ڈیولپمنٹ کرے. کون کون سی ڈیولپمنٹ؟ ہم ایسا بھی کہہ سکتے ہیں فزیکل ڈیولپمنٹ یا سوشل ڈیولپمنٹ یا سوشل ڈیولپمنٹ, ایموشنل ڈیولپمنٹ یا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ. یعنی جو فیملی ہوتی ہے, جو فیملی کا ہیڈ ہوتا ہے یا فیملی کے جو ممبرس ہوتے ہیں ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے, ان کا یہ کام بنتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی اچھے سے پرورش کرے.
چاہے ان کی فزیکل ڈیولپمنٹ کرنی ہو وہ اچھے سے ہو, چاہے ان کی سوشل ڈیولپمنٹ کرنی ہو وہ اچھے سے ہو, چاہے ان کی ایموشنل ڈیولپمنٹ کرنی ہو وہ بھی اچھے سے ہو, یا چاہے ان کی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کرنی ہو. یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں ایک بچے کے لیے. جو ایک گھر کا بچہ ہوتا ہے, جو ایک گھر کے ممبرس ہوتے ہیں, ان کے لیے یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. یعنی ان چیزوں کو پروموٹ کرنا بہت ضروری ہے, ان چیزوں کے لحاظ سے سپورٹ کرنا بہت ضروری ہے. جب یہ چیزیں ایک فیملی ممبر میں, جب یہ چیزیں ایک چائلڈ میں, ایک بچے میں ڈیولپ ہو جائے تو وہ بچہ, ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں پر وہ بچہ جو ہوتا ہے اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے, اس کی جو پرورش ہے وہ بہت اچھے سے ہوئی ہے. تو یہ بھی اس کا ایک اہم پوائنٹ بنتا ہے. یعنی جب تک نہ وہ بڑا ہو جائے تب تک یہ چیزیں اس کے لیے بہت ضروری بنتی ہیں. تو اس کے بعد ایک اور اہم پوائنٹ ہے اس کا, فنکشنز آف فیملی کا. فنکشنز آف فیملی میں ایک اور پوائنٹ ہے جس کو ہم اکنامک فنکشن بولتے ہیں. اکنامک فنکشن دیکھیے, اکنامک فنکشن بھی ایک اہم فنکشن بنتا ہے فیملی میں. یعنی یہ فیملی کا کام ہے. اٹ از دا فنکشن آف فیملی ٹو promote their economic condition, to support economically to their family members. یعنی اس کے جو فیملی ممبرس ہوتے ہیں ان کو اکانومیکلی سپورٹ کرنا, یا ان کی جو اکانومی ہے فیملی میں اس کو بڑھاوا دینا, اس کو بڑھانا, یہ بھی فیملی کا کام بنتا ہے. اس کو ہم ٹریڈیشنل فنکشن آف فیملی بھی کہہ سکتے ہیں. ٹریڈیشنل فنکشن آف فیملی, یعنی اس کو ہم ٹریڈیشنل فنکشن آف فیملی بھی بولتے ہیں. یعنی ٹریڈیشنل فنکشن آف فیملی کس طرح سے بنتا ہے, کیونکہ it is the family members who fulfill the economic needs of their members. یعنی جو فیملی ہوتی ہے, it is the family who fulfill the economic needs of its members. یعنی جو فیملی ہوتی ہے, فیملی کے جو ممبر ہوتے ہیں ان کی جو اکنامک نیڈ ہوتی ہے اس ضرورت کو پورا کرنا یہ فیملی کا کام بنتا ہے. That's why it is called traditional function of the family. اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے, فیملی کے جو ممبرس ہوتے ہیں, اس کے جو ہیڈ ہوتے ہیں, وہ باہر جا کے کام کرتے ہیں. جب وہ باہر جا کے کام کرتے ہیں وہاں سے وہ کچھ کما کے لاتے ہیں. کما کے لانے کے بعد وہ اپنی فیملی کو چلاتے ہیں, اپنی فیملی ممبروں کو چلاتے ہیں. یعنی اس حساب سے بھی یہ جو اکنامک فنکشن ہے یہ فیملی کو دیکھنا پڑتا ہے. تو کیا ہو جاتا ہے, ایک اور اس میں پیٹ ہے, فیملی ہیز این اکنامک کیپیسٹی. اس میں ایک اور پوائنٹ ہے, فیملی ہیز این اکنامک کیپیسٹی. یعنی فیملی جو ہوتی ہے اٹ ہیز این اکنامک کیپیسٹی, یعنی ان کے اندر اکنامک کیپیسٹی ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے, جو پراپرٹی ہوتی ہے, پراپرٹی از این اکنامک یونٹ. اور اس میں ایک اور پوائنٹ ہے, پراپرٹی از این اکنامک یونٹ. یعنی ان کی جو پراپرٹی ہوتی ہے یہ ان کے لیے ایک اکنامک یونٹ ہوتا ہے, کیونکہ جو ان کے پاس پراپرٹی ہوتی ہے اسی پراپرٹی کے حساب سے یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہماری اکانومی ہے وہ کس حساب سے ہے, یہاں جو ہماری اکانومی ہے وہ کس حساب سے چلے گی. یعنی ایک تو اگر ان کے پاس کوئی اکنامک پراپرٹی ہوتی ہے, ایک تو وہ پراپرٹی ہوتی ہے, دوسری بات یہ کہ وہ اس پراپرٹی کو ان کو پروموٹ کرنا چاہیے. جب اس پراپرٹی کو یہ پروموٹ کریں گے, جب اس پراپرٹی میں یہ ڈیولپمنٹ لائیں گے, تب ان کی جو اکانومی ہے وہ اور زیادہ بڑھے گی. جو ان کی اکانومی ہوگی وہ اس سے زیادہ بڑھ جائے گی. اس سے کیا ہو جائے گا, ان کی جو اکنامک کنڈیشن, اس فیملی کی جو اکنامک کنڈیشن وہ اچھے ہو جائے گی. پھر کیا ہو جائے گا, سوسائٹی میں وہ اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں. ان کو سوسائٹی میں کسی بھی قسم کی پرابلم نہیں ہوتی ہے. اور ایک اس میں ایک اور بات ہے, ایکول ڈسٹریبیوشن آف پراپرٹی. اس میں ایک ایکول ڈسٹریبیوشن آف پراپرٹی. equal distribution of property.
among its members. यानी ये फैमिली का काम होता है जब इनको प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है तो देयर शुड बी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, वहां पर इक्वली वो डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए among the members, जो उसके मेंबर्स होते हैं उनमें वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। ये भी फैमिली का काम बनता है, ये भी इसका एक अहम पॉइंट होता है। तो उसके बाद है इसका एक और अहम पॉइंट जिसको हम बोलते हैं सोशल फंक्शन। ये भी एक अहम फंक्शन है फैमिली का। यानी क्या होता है, जो फैमिली मेंबर्स होती है उनकी सोशलाइजेशन होनी चाहिए, बहुत अच्छे से सोशलाइजेशन, ये बहुत अच्छी बात है। सोशलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट so far as function of the family is concerned. जो functions of the family, इसमें सोशलाइजेशन बहुत जरूरी है। क्यों ये सोशलाइजेशन बहुत जरूरी है? क्योंकि ये क्या होता है, इससे जो बच्चा होता है, जो फैमिली का बच्चा होता है या जो फैमिली के मेंबर्स होते हैं, उनके अंदर सोशलाइजेशन होती है। यानी वो सीखते हैं कि किस तरह से समाज में हमें बिहेव करना है। यानी जब हम एक तो इसकी अपनी फैमिली होती है, जब इसकी सोशलाइजेशन अपनी फैमिली में अच्छी हो जाए, तब उसको पता चलता है कि जब मैं समाज में रहता हूं तो समाज में हमारा जो बिहेव होना चाहिए, हमारा जो कैरेक्टर होना चाहिए, हमारा जो बिहेव होना चाहिए, हमारा जो सलूक होना चाहिए, वो किस तरह होना चाहिए। ये भी इसमें वो सीख जाता है कि सोशलाइजेशन है, सोशलाइजेशन में यही वो सीखता है कि हाउ टू बिहेव इन द सोसाइटी, यानी सोसाइटी में किस तरह से बिहेव करना है। ये सब चीजें जो है ये फैमिली का काम बनता है कि उसकी वो सोशलाइजेशन करे। यानी फैमिली मेंबर्स जो इसके होते हैं, ये फैमिली का काम बनता है कि वो अपने मेंबरों की, वो या अपने बच्चों की सोशलाइजेशन करे कि आप समाज में किस तरह से लोगों के साथ बिहेव करोगे, समाज में किस तरह से आपका जो उठना बैठना है वो लोगों के साथ किस तरह होना चाहिए। ये प्रोसेस भी सीख जाता है। यानी एक और बात ये, दूसरी बात ये कि सोसाइटी में जब उसका जो उठना बैठना हो, उसका जो तौर तरीका हो, उसका जो बिहेव हो, दैट शुड बी एक्सेप्टेबल बाय द सोसाइटी। यानी सोसाइटी में फिर वो एक्सेप्ट होना चाहिए। इसीलिए इसको पहले घर में ही सीखना है, इसको पहले अपने फैमिली मेंबरों से ही सीखना है कि समाज में किस तरह से रहना है, समाज के जो लोग हैं उसके साथ किस तरह से उठना बैठना है, उनके साथ किस तरह से तो जो उनका सलूक होता है वो किस तरह से करना है। तो ये चीजें बहुत जरूरी इसमें आ जाती है। और इसमें एक और बात जिसको हम बोलते हैं प्रोटेक्शन, यानी जिसको हम तहफ़्फ़ुज़ बोलते हैं। ये फैमिली का काम बनता है कि वो अपने मेंबरों की प्रोटेक्शन करे, उनका तहफ़्फ़ुज़ करे, उनको अच्छे और बुरे की तमीज़ सिखाए। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, समाज क्या है, बड़ा क्या है, छोटा क्या है। ये सब चीजें, इन सब चीजों की डेवलपमेंट एक फैमिली को करना होता है, अपने मेंबरों की या अपने बच्चों की। ये भी इसमें बहुत जरूरी है। या सोशल कंट्रोल, ये भी एक अहम पॉइंट है। यानी समाजी तौर वो उनमें कंट्रोल लाने की जरूरत होती है। यानी ये फैमिली का काम बनता है कि वो अपने फैमिली मेंबरों में सोशल कंट्रोल लाए, यानी उनको समाजी तौर कंट्रोल में रखे कि समाजी तौर आप समाज में किस तरह से रहोगे, समाज में जो आपका बिहेव होगा वो किस तरह से होना चाहिए। ये भी इसका एक अहम पॉइंट है। और इसमें एक और जो प्रोवाइड स्टैट्स, ये इट इज द फंक्शन ऑफ फैमिली। ये फंक्शन ऑफ फैमिली, ये फैमिली का काम होता है कि वो अपने फैमिली मेंबरों को किस तरह से स्टैट्स प्रोवाइड करे, कि किस तरह से उनका जो मुकाम है, जिस तरह से एक फैमिली मेंबर घर में रहता है, अपने फैमिली के साथ रहता है, जब वो सोसाइटी में चला जाता है, सोसाइटी में भी उसका जो बिहेव है वो अच्छा होना चाहिए। जब उसका बिहेव अच्छा होगा, जब उसका तौर तरीका अच्छा होगा, तब उसको सोसाइटी में एक अच्छा स्टेटस मिलता है। सोसाइटी में हर एक, चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, वो उसको अच्छे की नजर से देखता है। उसको भी लगता है कि नहीं, ये जो इस फैमिली का जो मेंबर है या इस फैमिली का जो ये बच्चा है, ये अच्छे घर से है, इसका जो समाजी कंट्रोल है वो बहुत अच्छा है। तभी तो हम देखते हैं कि नहीं, इसको एक अच्छा स्टेटस मिलना चाहिए, इसका एक अच्छा मौका मिलना चाहिए, इसको एक अच्छा रुतबा मिलना चाहिए। ये भी बहुत जरूरी बनता है। और प्रोवाइड ऑक्यूपेशन,
प्रोवाइड ऑक्यूपेशन, काम प्रोवाइड करना, हम इस तरह से कहेंगे, या जॉब। ये इट इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ फैमिली टू प्रोवाइड ऑक्यूपेशन टू इट्स मेंबर्स, यानी इसके जो मेंबर्स होते हैं उनको काम फराहम करना, उनको ऑक्यूपेशन प्रोवाइड करना, उनको जॉब प्रोवाइड करना, ये फैमिली का काम बनता है। तो ये भी बहुत जरूरी है। या हेल्प इन मैरिज, हेल्प इन मैरिज, ठीक है, जब उसकी मतलब फैमिली मेंबर जो होते हैं उनकी फिर कभी शादी भी करनी पड़ती है, उस शादी में उनकी हेल्प करना, ये भी फैमिली का काम बनता है। तो ये भी बहुत जरूरी है इसमें। या फिजिकल केयर, इनके लिए फिजिकल केयर करना, ये भी फैमिली का काम बनता है, यानी जो इसके फैमिली मेंबर्स होते हैं उनको फिजिकली तहफ्फुज देना, ये फैमिली का काम बनता है। या इनकी मेंटेनेंस रखना, ठीक है, ये भी फैमिली का काम बनता है। तो इसके बाद एक और फंक्शन है इसका, जिसको हम एजुकेशनल फंक्शन बोलते हैं। एजुकेशनल फंक्शन, एजुकेशनल फंक्शन, एजुकेशनल फंक्शन ऑफ फैमिली, एजुकेशनल फंक्शन ऑफ फैमिली। देखिए, अगर हम एजुकेशनल फंक्शन को देखेंगे तो ये भी एक फैमिली का काम बनता है कि वो अपने बच्चों की एजुकेशन के लिहाज से अच्छी परवरिश करे, उनको अच्छी तालीम दे, क्योंकि हम ये जानते हैं फैमिली इज द फर्स्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर इट्स चाइल्ड। ऐसा कहेंगे, फैमिली इज द फर्स्ट institution for its child, यानी इस तरह से कहेंगे, ये फैमिली जो होती है ये अपने बच्चों, जो इस फैमिली के अंदर बच्चे होते हैं, उनका ये पहला इंस्टीट्यूशन होता है। कौन सा इंस्टीट्यूशन? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी इनको यहां से ही तालीम मिलती है, अच्छे बुरे की तालीम, अच्छे बुरे की पहचान करना, हाँ, बड़े और छोटे की पहचान करना, उन चीजों में तमीज करना, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, बड़ा क्या है, छोटा क्या है, ठीक है, अमीर क्या होता है, गरीब क्या होता है, क्या कर समाज में रह के आपको क्या करना है, समाज में आपको लोगों के साथ किस तरह से उठना बैठना है, समाज में जो बाकी लोग हैं, हमारे जो बड़े होते हैं, उनके साथ किस तरह से आपका सलूक होना चाहिए, या घर के अंदर जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ किस तरह से बैठना है, उनके साथ किस तरह से काम करना है, या आपका जो काम है वो क्या बनता है। ये सब चीजें जो हैं, ये एक फैमिली का काम होता है कि ये वो अपने बच्चों के अंदर इन चीजों की वो डेवलपमेंट अपने बच्चों के अंदर करे। क्योंकि हम ऐसा भी कहते हैं फैमिली इज द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ इट्स चाइल्ड, या वी कैन से इट इज द फर्स्ट एजेंसी या फर्स्ट लर्निंग इंस्टीट्यूशन, क्योंकि यहां से ही बच्चे को सीख मिलती है, यहां से वो एजुकेशन, क्योंकि हम ऐसा भी कहते हैं फैमिली इज द फर्स्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। फैमिली जो होती है वो उस घर के जो बच्चे होते हैं उनका वो पहला एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होता है, क्योंकि वहां वो सीखते हैं, वहां उनको सीख मिलती है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, समाज में किस तरह से उठना है, बैठना है, आपको कल जाके स्कूल पढ़ना है, ठीक है। यानी यहां से ही वो अपने बच्चों की नशोनुमा करता है, अपब्रिंगिंग करता है एजुकेशन के लिहाज से। तो यहाँ पर फिर वो क्या हो जाता है, जब फैमिली का जो एक बच्चा होता है, जब उसको अपनी फैमिली मेंबरों से सीख मिलती है, तब जाके वो सोसाइटी में एक्सेप्ट होता है, तब जाके सोसाइटी के लोग फिर उसको इज्जत करते हैं या अच्छी नजर से देखते हैं। तो ये फैमिली का काम बनता है कि वो अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करे एजुकेशन के हिसाब से। तो ये चीजें बहुत जरूरी है। इसमें एक और आम पॉइंट भी है, फैमिली जो होती है इट प्रोवाइड्स नॉलेज, यानी ये फैमिली जो होती है, फैमिली का काम बनता है कि वो अपने बच्चों को नॉलेज फराहम करे, यानी उनको तालीम दे, अच्छी तालीम दे, अच्छी शिक्षा दे, ताकि कल जाके वो समाज में अच्छे बने, ताकि कल जाके वो समाज में लोगों के लिए एक मिसाल कायम करे, या उनके अंदर मोल्ड
करेक्टर, यानी इनके अंदर एक अच्छा गुड करेक्टर जिसको हम कहते हैं, एक अच्छा करेक्टर मोल्ड करे, एक अच्छे करेक्टर की मतलब तालीम दे, लर्निंग दे, ये भी इनका एक काम बनता है। या जो सोशल एक्टिविटीज है, सोशल एक्टिविटीज यानी समाज में जो एक्टिविटीज होती है, समाज में जो आपका काम होता है वो क्या होता है, इस चीज की भी तालीम देना ये फैमिली का काम बनता है। जब ये चीजें एक बच्चे के अंदर डेवलप होती हैं, जब ये चीजें एक बच्चे के अंदर कायम होती हैं, तब जाके वो उनका जो करियर है वो अच्छा बनता है। तो ये है फैमिली, तो ये है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली। इसके बाद एक और फैमिली है जिसको हम रिलीजियस, इसके बाद एक और फंक्शन है जिसको हम रिलीजियस फंक्शन बोलते हैं। रिलीजियस फंक्शन देखिए, मजहबी तालीम जिसको हम कहते हैं, ये फैमिली का काम बनता है कि वो अपने बच्चों के अंदर मजहबी तालीम दे, यानी अपने बच्चों को मजहबी तौर अच्छा बनाए कि मजहब क्या होता है। ऐसा हम कहते हैं फैमिली इज द सेंटर फॉर रिलीजियस ट्रेनिंग। फैमिली इज द सेंटर फॉर रिलीजियस ट्रेनिंग। यानी फैमिली इज द सेंटर फॉर रिलीजियस ट्रेनिंग ऑफ द चिल्ड्रन। यानी जो बच्चे होते हैं, फैमिली के जो बच्चे होते हैं, ये जो फैमिली होती है ये इनका एक मजहबी सेंटर होता है। क्यों? इनको यहां से मजहब की तालीम मिलती है, मजहब क्या होता है या रिलीजियस वैल्यूज क्या होते हैं, मजहब के वैल्यूज, रिलीजियस वैल्यूज यानी मजहबी वैल्यूज वो यहां से सीखता है कि मजहबी वैल्यूज क्या होते हैं, मॉरलिटी क्या होती है, इखलाक क्या होता है, मॉरलिटी, यहां से वो मॉरलिटी भी सीखता है, यानी इखलाक क्या होता है। ठीक, ये जो मतलब जब एक फैमिली का मेंबर अपनी मजहबी किताब पढ़ता है या अपने मजहब के बारे में जानता है या अपने मजहब अपना उसका जो मजहब होता है, जब वो उस मजहब की एजुकेशन तालीम गेन करता है, हासिल करता है, तब जाके उसको पता चलता है कि रिलीजियस वैल्यूज क्या होते हैं, मॉरलिटी क्या होती है, या वर्शिप ऑफ गॉड, यानी जो हम खुदा की इबादत करते हैं, गॉड की जो हम इबादत करते हैं वो किस तरह से करनी है, या जब मतलब हमारा जो मजहब है वो क्या कहता है करने को, समाज में रह के हमें क्या करना है, एक दूसरे के साथ किस तरह से सलूक करना है, उठना बैठना क्या होना चाहिए, फैमिली के साथ किस तरह से उठना बैठना है, ये सब चीजें, हाँ ये सब चीजें उसको मतलब रिलीजन सिखाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो फैमिली होती है ये इसका रिलीजियस सेंटर होता है, यहाँ से ही उसको मजहब की सीख मिलती है, रिलीजियस वैल्यूज की सीख मिलती है, मॉरलिटी की सीख मिलती है, वर्शिप ऑफ गॉड की सीख मिलती है। तो इसके साथ इसका एक और अहम पॉइंट है जिसको हम रिक्रिएशनल पॉइंट कहते हैं, रिक्रिएशनल फंक्शन। देखिए, जो फैमिली होती है, फैमिली परफॉर्मेंस रिक्रिएशनल फंक्शंस एज वेल, ऐसा हम कहते हैं, फैमिली परफॉर्मेंस रिक्रिएशनल फंक्शंस एज वेल। यानी जो एक फैमिली होती है ये रिक्रिएशनल फंक्शन भी परफॉर्म करती है। किस तरह से? देखिए, जो एक फैमिली होती है, कभी कभी ये क्या करते हैं, ये अपने जो उसके रिश्तेदार होते हैं, उसके जो रिलेटिव्स होते हैं, ये उनको भी अपने पास बुलाते हैं, या ये कभी कभी रिश्तेदारों के घर चले जाते हैं, फिर ये एक दूसरे के साथ बैठते हैं, इसके जो मतलब इर्द गिर्द रिश्तेदार होते हैं या जो ये फैमिली होती है, ये एक ही जगह पे बैठते हैं। जब ये एक ही जगह पे बैठते हैं तो क्या होता है, फिर ये मतलब कोई जिसको हम कहते हैं ना हैप्पी मोमेंट ऑफ लाइफ, हम ऐसा कहेंगे हैप्पी मोमेंट ऑफ लाइफ, यानी हैप्पी मोमेंट ऑफ लाइफ जो होते हैं, यानी कभी कभी जो
کچھ ایسے لمحات ہوتے ہیں خوشی کے لمحات، زندگی میں کچھ خوشی کے لمحات ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ مناتے ہیں. یعنی ایک فیملی جو ہوتی ہے اس کے جو ممبرس ہوتے ہیں یا اس کے جو ارد گرد رشتہ دار ہوتے ہیں، یہ ایک ہی جگہ پر جمع ہوتے ہیں، پھر یہ ان خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں. جو ان کے ہیپی مومنٹس آف لائف ہوتے ہیں، یعنی زندگی کے جو ان کے خوشی کے لمحات ہوتے ہیں، جن کو یہ ایک دوسرے کے ساتھ مناتے ہیں، ایک ہی جگہ پہ یہ جمع ہوتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں، یہ وہاں پر ڈانسنگ بھی کرتے ہیں، یہ وہاں پر ڈانسنگ بھی کرتے ہیں، یہ وہاں پر کیا کرتے ہیں، پلینگ بھی کرتے ہیں، کھیلتے بھی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، یا گیمز بھی کھیلتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، یا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جو فیسٹیولز ہوتے ہیں، جو تہوار ہوتے ہیں، تہوار جب ہوتے ہیں تہواروں کو بھی یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر مناتے ہیں. تو یہ کچھ ہیپی مومنٹس آف لائف ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر مناتے ہیں. تو یہ سب کچھ جو ہے یہ ریکریشنل فنکشن میں آ جاتے ہیں. تو یہ ہوا دس از آل اباؤٹ فنکشن آف دا فیملی. یہ کچھ فنکشن آف دا فیملی ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ یاد رہے ہوں گے. اس کے بعد ہمیں ایک اور ٹاپک پڑھنا ہے، وہ ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. باقی وسلام.